रखना तुम मुझे यहाँ से निकलवाओगे। कोई है यहाँ? दरवाजा खोलो। क्या हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा उमर? क्या इसे ही बहन भाइयों की हसद कहते हैं उमर? गार्ड दरवाजा खोलो। तुम एक घटिया औरत हो। गार्ड कहाँ हो? दरवाजा खोलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। तुमने मुस्तफा की जिंदगी बर्बाद कर दी। कारताल तुम सबसे निपटेगा, तुम सबसे। क्या तुम लोग बहरे हो गए हो? दरवाजा क्यों नहीं खोलते? हाँ, क्या तुम जानते हो वो गरीब हाई स्कूल की लड़की कौन थी? तुम्हारी माँ रोशन। क्या हो रहा है यहाँ? कारताल तुम्हारा भाई है उमर। तुम दोनों भाई हो। उमर, मेरी जान। किसी का खो जाना बहुत तकलीफदेह होता है। ये एक ऐसा दर्द था जो हजारों साल पर मुहित लगता था, लेकिन एक छोटे से लम्हे ने सब कुछ तबाह कर दिया। रोशन साहिबा की हकीकत उनके चेहरे पर साफ वाज़ेह थी। सारे दरवाजे एक एक करके खुलते गए। उमर ने इस खौफनाक हकीकत का सामना किया जिसने उसकी माँ को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। ओ मेरी जान, अगर मुझे पता होता कि उसकी कब्र कहाँ पर है, कहाँ दफन है वो, तो मेरा दिल कभी इतना बेचैन न होता। मैं जाकर माफी मांगती उससे। मासूम बेगुनाह बच्चे का क्या कसूर था? मेरा माजी मुझे अंदर से तोड़ता है, तड़पाता है, बहुत मुझे बेचैन रखता है। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, और अच्छी बात यह है कि तुमने इस हकीकत का सामना किया। रोशन, उसकी कब्र ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अदनान को कॉल करूंगी, हम मिलकर उसकी कब्र तलाश करेंगे। क्या सच में तुम ऐसा करोगी? क्या वाकई तुम मेरी मदद करोगी मुझे? हम दोनों मिलकर इसका हल तलाश करेंगे। तुम्हें माजी की उन खौफनाक यादों से छुटकारा दिलाएंगे। चलो, खुद को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आए, मैं तो भूल ही गई, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना था। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। क्या तुम इस हालत में ड्राइव कर लोगी? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई ड्राइवर अरेंज कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम परेशान नहीं हो। मैं ऐसा करूंगी, आयला को कॉल कर लूंगी, वो भी आ जाएगी। ठीक है। हेलो आयला, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम भी फौरन उधर ही आ जाओ। सब कुछ इस फाइल में है। कुरमान खानदान के तमाम मनकूला और गैर मनकूला असासे इसमें लिखे हुए हैं। ये तो किसी किताब जैसा है। उनके लिए तकलीफ दे अमल होगा। ओह, एक शिप भी है। हम कुछ देर लुत्फ उठा लेते हैं। वैसे फरोख्त कब है? फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी फरोख्त की डेट भी आ जाएगी। खैर, पहले हम थोड़ा सा तज्जिया कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस पर नजर रखनी है।
तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। नहीं तो तुम अभी तक उसी बात पर अटके हुए हो ना? तुम फजूल बातों पर ज्यादा गौर कर रहे हो बेटा। मेरे लिए ये बात अहम है। आपको मुझे बताना चाहिए था कि रोशन साहब आपकी बहन है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने क्यों छुपाया। मैंने तुम्हें बताया था ताकि तुम्हारा दिमाग उलझ ना जाए। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं। आप इसे एक नॉर्मल बात समझकर खत्म नहीं कर सकते। मेरे लिए रोशन सिर्फ एक खूनी रिश्ता है और कुछ नहीं। तुम जवाब से मुतमईन क्यों नहीं हो? डर है। आपकी आंखों में जो डर मैं देख रहा हूं, जब से मैंने ये बात छेड़ी है आपका चेहरा बदल गया है। आखिर वो कौन सी बात है जो आपको इतना खौफजदा करती? क्या वाकई ये खौफ नहीं है? मुझे खुदा के सिवा किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारी गैर जरूरी तशवीश मेरे ऊपर साया डाल रही है। अपने आप को मत उलझाओ। ये फाइल मैं कमरे में जाकर खुद देख लूंगा। फिर मिलते हैं। मेरी जान, क्या हम चले यहाँ से? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। नहीं उमर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो प्लीज तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कारताल साहब, खुश आमदीद। मेरे लिए कोई मैसेज? जी, एक बात बतानी है। कल उमर साहब आए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाली थी, लेकिन मैंने आपको परेशान देखा तो सोचा आप मजीद परेशान हो जाएंगे। वो अब फिर क्या चाहता है? ये तो नहीं जानती, लेकिन वो आपसे लड़ने आए थे और मैंने उनसे कहा भी कि कारताल साहब यहाँ नहीं है। फिर भी वो चीखते चिल्लाते आपके कमरे में चले गए। सिक्योरिटी की धमकी देने पर वो वापस गए। इसे आखिर हो क्या चाहता है? अब फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे पता नहीं आदमी आखिर चाहता क्या है। क्या हम पहाड़ों पे रहते हैं? जब दिल चाहे कंपनी पे हमला कर दे। फिकन, चार्जर का है मेरा? कारताल साहब मेरे कमरे में रखा हुआ था। जब वो ऑफिस आया करती थी तो इससे खेलती थी। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं अभी ले जाती हूँ इसे। आप मुझे नहीं नहीं, रहने दो। तुम बस मेरा ये फोन चार्जिंग पे लगा दो। ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। नाना के राज और डेफनी की अम्मी उन्हें पार्क लेके जा रही हैं। क्या आप मुझे लेके जा सकते हैं? मुझे मालूम है बेटा, लेकिन वो तुम्हें वीकेंड पर ले जाएंगी। मुझे इसके बारे में पता है मेरी जान। मगर मुझे उन दोनों के साथ खेलना है ना। हाय। हेलो सादिक साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया बेटी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो इफे? मुझे अफसोस है रोशन साहब। जो अल्लाह की मर्जी। ईफे जान, क्या हाल है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं आपके साथ कब जाऊँगा? अपनी अम्मी से कहना वो तुम्हें हमारे घर ले आएंगी, ठीक है? चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। रुक जाओ डेफनी। आयला,
तुम बच्चों को फौरन टैक्सी में लेकर बैठो, मैं आती हूँ। हेलो। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमारा पीछा नहीं छोड़ा तुमने? असल में ये डेफ्नी का पसंदीदा कलर बॉक्स है, वो मेरे पास भूल गई थी, वो देने आया हूँ। उससे तुम दूर रहो तो बेहतर रहेगा। मैं उसे इससे अच्छे वाले दिला दूंगी। देखिए रोशन साहबा, मेरा मकसद परेशान करना नहीं है। डेफ्नी मेरे लिए बिल्कुल बेटी जैसी है। लेकिन वो तुम्हारी बेटी नहीं है। डेफ्नी के बाप नहीं हो तुम, याद रखना। जानता हूँ, ना तो मैं उसका बाप था और ना मैं उसका बाप हूँ। मैंने उससे दूर जाना ही बेहतर समझा। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे बुरे अल्फाजों से याद करे। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कभी भी भूले। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो छोटी बच्ची है, जल्द भूल जाएगी। जल्द अपनी याददाश्त से तुम्हें निकाल देगी, हत्ता कि तुम्हारा नाम भी भूल जाएगी एक दिन। ये आपकी गलतफहमी है। बच्चे आसानी से नहीं भूलते। ठीक कहा, लेकिन वो अपने बाप के दुश्मन की हैसियत से तुम्हें याद रखेगी। यही ठीक रहेगा। मैंने उसे दुश्मनी नहीं सिखाई और ना ही उसे कभी उसके बाप के अगेंस्ट किया। वो मोहब्बत और शफकत में बड़ी हुई है। वो क्यों समझेगी कि मैं उसके बाबा का दुश्मन हूँ? लेक्चर नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी पोती से और मेरे बेटे से दूर रहो तो बेहतर है। इस तरह से हमदर्दियां दिखा के तुम बहुत अजीम बन जाओगे, तुम्हें ये लगता है? डेफ्नी को ये खिलौने देने से बेहतर है ये उन यतीम बच्चों को देना जिनके खानदान बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। मैंने किसी का खानदान बर्बाद नहीं किया। हेलो। हाँ हेलो अदनान। मुझगन, क्या खूबसूरत सरप्राइज है। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा मुझे। वो कल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल दिन था तो इसीलिए थोड़ा बुरा बर्ताव कर दिया मैंने तुमसे। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलो इस बहाने तुमने मुझे फोन तो कर लिया मुझगन। कल की नाराजगी खत्म। मैं तलाफी करना चाहती हूँ इसकी। समझा नहीं? यानी हम कहीं मिलते हैं, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी इसी बहाने। एक मिनट, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ, सही सुना? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, जब तुम चाहो, बस तुम मुझे। फिर आज शाम मिलते हैं, ठीक है? ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल चाहा मेरा। तुम्हारे साथ क्या किया जाए फिर? मैं खाना बना रही हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम है कि आपने नहीं कहा,
लेकिन इस वक्त हमारा साथ में कुकिंग करना बहुत अच्छा साबित होगा। हमें चाहिए कि हम लोग कुछ अच्छा करें एक दूसरे के लिए। जहन को ठीक रखने और पागलपन से बचने के लिए यही करना जरूरी होगा। ये ले, आप आलू छील दें, मैं जाकर प्याज निकाल लेती हूँ। उमर कहाँ है? वो रात के खाने पर आएगा। हम खाने में क्या पका रहे हैं? कल के लिए मैंने आलू, सूप, चावल और सैलेड तैयार करके रख दी है, वो भी जैतून के तेल में। वो सब फ्रिज में ही रखे हैं। आप यहाँ हैं करताल साहब? मैं अभी यहाँ बस का इंतजार कर रही थी। आप बस में क्यों जा रही हैं? मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, जहमत होगी तुम्हें। कोई जहमत नहीं होगी, आप गाड़ी में बैठ जाए। हाँ, बंद गोभी ले आए हो तुम? अभी इसका मौसम है और सर्दियों में ये अच्छी भी रहती है। ले आया हूँ, लिस्ट में जो कुछ था सब कुछ ले आया हूँ। अच्छा किया, कल ही गोश्त में पका लूंगी मैं। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं खाता। ये अच्छा है कि आप इसे अपने घर ले जाए। क्या वाकई बेटा? जी बिल्कुल। और जब पकाएंगी तो मेरे लिए एक प्लेट रख लीजिएगा। चलिए। बेटा, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा। उमर, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? उमर, आगे हो अम्मी। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। खाना रेडी है, चलो आ जाओ, खाते हैं। मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आता हूं, आप लोग शुरू करें। उमर, तुम अब तक थे कहाँ? आखिर मुझे फिक्र हो रही थी। बस यही था, करताल के घर गया था बात करने के लिए। क्या क्या मतलब? क्या बात की तुमने? क्या कहा उसने तुमसे? उसे घर के सामने देखा और वापस चला आया। वैसे भी क्या बात करता मैं उससे तुर्कान? क्या कहता? इसके अलावा उस सवेरा नामी औरत की बातों पर मैं जर्रा बराबर भी यकीन नहीं करता हूं। झूठ बोल रही है वो, खुद को वहां से निकालने के लिए खौफनाक झूठ। उमर, सवेरा काबिल एतमाद नहीं है, मैं मानती हूँ,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अचानक से ऐसी झूठी बात बना लेगा। यानी अगर वो कुछ बुरा करना चाहती भी तो ये बात नहीं सोच सकती थी। लगता है जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठी है। ये सब कुछ कबूल करना बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, मगर मुझे लगता है कि सवेरा शायद सच कह रही। मुझे उस औरत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं। मैं यकीन करना ही नहीं चाहता। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। कारताल को भी कुछ मालूम नहीं, उसे किसी चीज का इल्म नहीं था, मगर जब मैंने उसे बताया कि मिस्टर अदनान रोशन साहिबा के भाई हैं तो वो बहुत हैरान हुआ। इसी वजह से सवेरा ने उससे मिलने पर इस कदर जोर दिया है। सब कुछ बहुत वाज़ेह नहीं है? तुमने कहा था कि उमर आ गया है, वो खाने पर क्यों नहीं आ रहा? उसे कहा था, बेटा तुम दोनों जाओ और अपने बाबा को बुला के लाओ। हेलो, गुड इवनिंग। एंजॉय करें आप लोग। जीते रहो बेटा। अम्मी। उमर, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं अम्मी, ठीक हूं। देखो तो जरा, आज तो हर किसी का दिल चाह रहा है मुझे गले लगाने का। ये तो बहुत अच्छा है रोशन, मजे से खाओ बच्चियों। बच्चियों जाओ। मेरा प्यारी दादी। अरे मेरी पोतियां, मेरी शहजादियां खुश रहे हमेशा। अगर मुझे मालूम नहीं होता कि मेरी 9 जिंदगियां हैं तो लगता कि आखिरी दिन है मेरा। आपके पास कितनी जिंदगियां बची है? 9 जिंदगियां थी मेरी, लेकिन अब तुमने प्यार कर दिया तो 10 हो गई। चलो अपनी जगह पर बैठो, शाबाश। किरास, बेटा अपनी प्लेट आगे करना। डेफनी, मुझे अपनी प्लेट भी देना। एफे, तुम इस वीकेंड पर भी नहीं नहाए। चलो मैं तुम्हें नहला दूं, वरना बालों में जुएं हो जाएंगी। अम्मी, ये जुएं क्या होती हैं? बेटा, ये छोटे छोटे और काले रंग के जानवर होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। अम्मी, मैं उन्हें प्यार करना चाहता हूँ। एफे, बुरी चीजें होती हैं जुएं, और तुम उन्हें प्यार करना चाहते हो। आज नहला देती हूँ तुम्हें। नहीं बेटा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी, मेरे पास कोई पेट नहीं है तो मैं इन्हीं को ही रख लेता हूँ ना। देखो बेटा, जुएं पेट्स नहीं होती। बाथरूम चलो, सब समझाती हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ, चलो जल्दी करो, शाबाश। भाई याद है ना, मुझे भी जुएं हो गई थी स्कूल में। हाँ। आए है फातिह। हाँ, फातिह अपने साथ स्कूल से किसी बच्चे की जुएं ले आया था। आए उरूज, बेटी एक कप चाय बना दोगी? जी बिल्कुल बाबा, मैं नीचे जा रही हूँ, चाय बना के ले आती हूँ। मुझे थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया है, मैं जाकर सो जाता हूँ। चलो फातिह, मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ, कहीं तुम गिर ना जाओ। ले जाओ इसे, और बर्तनों को ऐसे ही छोड़ दो। अरे आपा, क्या हो गया आपको? हाँ, मैं आकर धो दूंगी। शिकायतें क्यों कर रही हैं? ठीक है आपा, ये आकर धो देगी। मौका चाहिए शिकायत करने का। अच्छा ठीक है, ले देख जाओ। नहीं रही कि ले जा रही हूँ तुम्हें। भाई, आप ठीक तो है ना? मुझगन साहिबा ने आप सबको सलाम कहा है और सूप भेजने के लिए शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने। और मुस्कान साहिबा का भी बहुत शुक्रिया कि उन्हें पसंद तो आया। अरे नुसरत, तुम इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? सब सुन लेंगे। हाँ तो क्या हुआ, इन्हें भी मालूम होना चाहिए। या अल्लाह, आप क्या हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। क्या आप उससे बेहतर ढूंढ सकते हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, ऐसा नहीं कर सकता। क्या मतलब कि आपके मिजाज के खिलाफ है? बिल्कुल ठीक है ये। आपको भी तो खुश होने का हक है। हर वक्त बेटियों की फिक्र में मुब्तला रह के जिंदगी गुजारेंगे क्या? ये कैसे मुमकिन होगा नुसरत? सबसे पहले तो मेरी लड़कियां ही इजाजत नहीं देंगी, और
तुम तो उज़ै को जानती हो, वो उरूज और सरदार को कभी भी खुश नहीं रहने देगा। उसे बहुत जिद्दी और बीमार है। क्या इस तरह के हालात में भी मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए? मुझे मुस्कान साहिबा से अपने हर तरह के ताल्लुक को खत्म करना ही होगा, यही दुरुस्त है। भाई थोड़ा सब्र करें आप, शायद वो लड़का ठीक हो जाए, और जब वो बेहतर हो जाएगा तो ये सब कुछ समझ जाएगा। आप इतना क्यों सोच रहे हैं भाई? जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना। नहीं नुसरत, नहीं, ये हरगिज नहीं हो पाएगा। बस इसे भूल जाओ तुम। शाम बखैर मुजगन साहिबा। खुश आमदीद, लेकिन इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं थी। 40 साल में पहली दफा तुमने मुझे बुलाया, और ये सब तुम्हारी खूबसूरती के मुकाबले में कुछ भी नहीं। प्लीज कबूल करो। मेरे दिल की निगहबान, दुनिया की मलका हुस्न। अदनान, मैंने तुम्हें कॉफी पीने और कुछ बात करने के लिए दावत दी है, तो इस दावत का गलत मतलब मत समझना प्लीज। ऐसा ना हो कि मुझे अफसोस हो तुम्हें बुलाने पर। आप मेरा दिल तोड़ रही हैं। ठीक है, मैं गलत मतलब नहीं लूंगा, फिक्र मत करो। मेरे लिए कॉफी बनाओ। लानत हो तुम पर। तुम मुझसे पूछना क्या चाह रहे हो? चाहते क्या हो आखिर? अदनान ने बच्चे का ख्याल रखा था। क्या ये काफी नहीं कि तुमने मेरी बेटी की बेहुरमती की? अब भी बेशर्मी से बातें करे हो मेरे सामने। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अदनान के सामने नहीं फेंका, वो अब तक तुम्हारी जान ले चुका होता। अम्मी किससे बात कर रही थी मुझे बता। तुम्हें इससे क्या? चली जाओ यहाँ से। ये वही दरिंदा है ना? आप जानती थी इसे? किससे बात कर रही थी? हटे यहाँ से। हेलो हेलो, कौन है ये? मुझे बताएं कौन है वो? चीखो मत, हमें जलील मत करो। हमारे खानदान की इज्जत की खातिर खामोश रहोगी तुम। रोशन, क्या बात है? सब ठीक तो है? मुजगन की कॉल का इंतजार कर रही हूँ मैं। क्यों? उसे एक काम के बारे में कहा था मैंने, बस इसीलिए कुछ बताना था उसे। क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहती थी? मेरी जान उज़ैर, कोई खास बात नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, अपनी दवा खा लो फिर। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जिंदगी की बेहतरीन कॉफी पी रहा हूं आज। खुशी होगी अगर ये कॉफी 40 साल तक मिलती रहे। मेरे ख्याल में अपने इन ख्यालात को अब छोड़ दो तुम अदनान, और तुम अपने रास्ते पर चले गए, मैं अपने रास्ते पर चली गई। अब हम सिर्फ पुराने दो दोस्तों की तरह मिल सकते हैं। मुझे किसी चीज की तवक्का नहीं, माजी में भी नहीं थी। तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो मुजगन। मैं खुद को बहुत बहा ले गया था। जिंदगी में इंसान सब कुछ चाहता है, मगर ये उसकी मर्जी से होता है ना मुजगन साहिबा? तुम भी खुश ना हो सकी और मैं भी। चलो अब छोड़ दो इन बातों को। तुम मुझे अपने बारे में बताओ कुछ। मतलब तुम यहाँ एवलिक क्यों आए, वो भी अचानक? तुम्हारी खुशबू महसूस की।
बेकार बातें मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मेरा पीछा किया, और हम दोनों ही जानते हैं ये सच नहीं है। फिर क्यों पूछ रही हो? बस आ गया मैं, मेरा वतन है।